नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, 700 साल बाद ऐसा योग बन रहा है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इस समय सोने के सिक्के के पेड़ आपको मिलेंगे और किसी पेड़ के नीचे दबा हुआ खजाना आपको हाथ लगने वाला है। यूँ कहें ब्रिटिश जमाने का खजाना है जो आपको हाथ लगने वाला है। आपका किस्मत खुल गया है। दोस्तों, इस समय दरअसल आपके कुंडली के 7वें भाव में मंगल है और 11वें भाव में शनि है। इसलिए राहु ऐसा संकेत दे रहा है कि इस समय आपको गड़ा हुआ खजाना, गड़ा हुआ धन मिलेगा, अचानक धन वर्षा होगा। और इस समय आपका बृहस्पति काफ़ी मजबूत होते जा रहा है। बृहस्पति प्राकृतिक धन का कारक माना गया है। ऐसे में आपका बृहस्पति काफ़ी मजबूत है और मजबूत बृहस्पति आजीवन धन, समृद्धि और वित्तीय स्थिरता का संकेत देता है। इसके बाद आपके जीवन में कभी भी जीवन भर धन की कमी नहीं होगा। धन धान्य से आप हमेशा भरपूर रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा आपको धन कहाँ पर मिलेगा और सपने में आपको कैसे उस जगह का पता चलेगा। सपने में आपको सब कुछ मिल जाएगा और जहाँ पर धन मिलेगा उसका एग्जैक्ट जगह कैसे आपको मिलेगा उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग माता लक्ष्मी को मानते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, सबसे पहली बात बता देता हूं कि आपको सपने में कौन सा पेड़ के नीचे आपको खजाना मिलेगा, वह आपको सपने में दिखाई दे देगा। और यह आपको ब्रह्म मुहूर्त में सपना होगा। 3 बजे से लेकर 5 बजे के अंदर आपको एक सपना दिखाई देगा और आपको वह जगह मिल जाएगा जहां पर आपको खजाना होगा। और आपको खजाना मिलेगा या नहीं, इसका भी संकेत आपको सपनों में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ध्यान से समझना होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको सपने में दिखाई देगा। यह संकेत तो समझ जाएं, जल्दी ही आपको खजाना हाथ लगने वाला है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है तो अक्सर आपको सपने में कोई गड्ढा, छोटा कुआं या खाई दिखने लगेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में सफ़ेद नाग या फिर सफ़ेद नाग नागनी का जोड़ा दिखाई दे तो समझ लें आपको गड़ा हुआ खजाना जल्दी ही हाथ लगने वाला है। आपको अचानक से भारी धन लाभ होने वाला है, जिससे आपके वजह से कई लोगों का घर चलेगा। आप इतना बड़ा धनवान बनने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है। कुछ गलतियां भी आपको नहीं करनी होगी, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों, मैं कुछ पहले आपको उपाय भी बता देता हूं जिससे आपको जल्दी ही गड़ा हुआ धन का खजाना मिल जाए। दोस्तों, एक काम करना है, आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर राम लिखना है और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रख कर आ जाना है और धन लाभ का योग बनेगा और गड़ा हुआ खजाना जल्दी ही मिलेगा। और पीपल के पत्ते पर मिठाई अवश्य रखें। ऐसा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको अचानक से धन की प्राप्ति होने लगती है और गड़ा हुआ खजाना अगर उसके घर के आसपास हो तो अवश्य ही मिल जाती है। दोस्तों, 1-2 बातों का और भी आपको ध्यान देना है। सपने में अगर यह चीज़ दिखाई दे तो आपको समझ जाए कि जल्दी ही खजाना मिलेगा। दोस्तों, कुछ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में अक्सर सफ़ेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है आपके घर के आसपास खजाना कोई गाड़ कर रखा गया है, जो आपको संकेत दे रहा है और वह आपको जल्दी ही मिलने वाला है। दोस्तों, इस समय आपके कुंडली में चंद्रमा ग्रह बृहस्पति के स्वामी भाव में युग्म में स्थित हो रहा है। ऐसे जातक को जल्दी ही गड़ा हुआ धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं बनती है। इस समय आपको सपने में जानकारी मिल जाएगी कि कौन से पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। हालांकि मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आप उसका पहचान करेंगे। इस समय लक्ष्मी आपके ऊपर विराजमान होने वाली है। इस समय आपको सपने में 3 बजे से लेकर 5 बजे के अंदर ब्रह्म मुहूर्त में एक सपना आएगा जिसके अंदर आपको यह पता चलेगा कि वह खजाना कौन सा पेड़ के नीचे है। और खजाना जब लेने जाएंगे उसके पहले आपको एक कार्य करना है। एक मंत्र बता रहा हूँ, बहुत ही छोटी सी मंत्र है, हनुमान मंत्र है। इस मंत्र को आपको एक माला यानी कि 108 बार जाप कर लेना है।
ऐसा करने से आपको सभी समस्याओं से आपको राहत मिलेगा, कोई भी समस्या नहीं होगी, सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा और बड़े ही आसानी से आप उन्हें लेकर के अपने घर चले आएंगे। दोस्तों मंत्र छोटी सी है, ध्यान से सुने। आप चाहें तो कॉपी कलम लेकर लिख भी सकते हैं। ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है, यानी कि एक माला जाप करना है। दोस्तों अगर आप चाहें तो एक और मंत्र बता रहा हूँ, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। इससे धन मिलने में बड़ी ही आसानी से होगा और गढ़ा हुआ खजाना आपको जल्दी ही आपके नेत्र में आप समझ जाएंगे, आपके नेत्र में इतना तेज हो जाएगा, आप तुरंत उस जगह को पहचान जाएंगे। मंत्र इस प्रकार है, आप चाहे तो कॉपी कलम लेके लिख भी सकते हैं या आप याद कर सकते हैं। मंत्र छोटी सी है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मय असमांक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। मंत्र एक बार और बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लें या चाहें तो कॉपी कलम लेकर नोट कर सकते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मय असमांक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। यह मंत्र का आप जाप करके जाएं, आपको धन मिलने में बड़ी आसानी होगा, आपका नेत्र और बुद्धि काफ़ी तेज हो जाएगा, आप उसे ढूंढने में बड़ी ही आसानी आपको मिलेगा। और दोस्तों उसका पहचान कैसे करेंगे यह भी समझना आपको अति आवश्यक है। जिस भूमि के जहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर आपको सपने में दिखाई देगा जो पेड़, उस पेड़ के पास जाना है, वहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर आसपास जल का स्रोत नहीं होगा फिर भी वहाँ का भूमि आपको नम दिखाई देगा और साथ ही आसपास किसी काले सर्प के होने की निशानी दिखाई देगा, तो समझ जाए निश्चिंत यही वह जगह है जहाँ पर गड़ा हुआ धन है, जहाँ पर मिट्टी खोदने से आपको अंदर गड़ा हुआ धन मिलेगा। और मिट्टी खोदेंगे तो आपको मिट्टी में कमल के फूल के जैसे सुगंध भी आएगी। समझ जाए कि धन संपदा बहुत बड़ी रकम यहाँ पर छुपी ही है, बहुत बड़ी खजाना यहाँ पर छिपा हुआ है, वहीं पर आपको खोदना है और बड़े ही सावधानी से खोजना है, क्योंकि सोने के सिक्के, सोने का खजाना आपको मिल सकता है, सोने की ज्वेलरी आपको मिल सकता है। दोस्तों अगली बात आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ जिससे आपको धन जल्दी ही मिलने की संभावनाएं बनेगी, इस बात को ध्यान से समझ लें। दोस्तों इस उपाय को मैं वीडियो के आगे बताऊंगा, पहले कुछ अपनी भविष्यवाणी को इस समय समझ लें कि इस समय आपके 7 दिन के अंदर कौन कौन सी भविष्यवाणी आपके पास होने वाली है और कौन कौन से घटना आपको जीवन में होने वाली है। दोस्तों इस समय आपको कई जगहों से भारी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार में जो लंबे समय से अड़चने और दिक्कतें आ रही थी उसमें इस समय आपको सुधार देखने को मिलेगी और रोजगार, कारोबार और व्यापार में वृद्धि होगी। इस समय आपको कारोबार के सिलसिले में लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अगर आपका अंतर्राज्यीय कारोबार है तो आप राज्य के अंदर ही कहीं लंबी यात्रा करेंगे और अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको विदेशी यात्रा होगा। इस समय यात्रा में किसी के साथ थोड़ी बहुत मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है, इसलिए किसी से बेवजह उलझने का प्रयास ना करें, किसी से मतभेद ना करें। बेवजह आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य आपका संपन्न तो होगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ी बहुत आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। दोस्तों इस समय आपको मामा पक्ष से आय के नए स्रोत मिलने वाले हैं, साथ ही साथ इस समय ससुराल पक्ष से गिफ्ट के तौर पे कोई महंगी वस्तुएं भी आपको मिलने वाली है। इस समय आपके समाज में थोड़ा मान सम्मान में बढ़ेगा और आप भक्ति भाव में काफ़ी आप विश्वास करेंगे और इस समय पूजा पाठ भी करने का संयोग आपका बन रहा है। किसी धर्म स्थान पर या तीर्थ स्थान पर भी आप जा सकते हैं। इस समय आपको भाग्य ऐसे जगहों पर खुद ही खींच कर लेके जाएगा जहां पर आपको गड़ा हुआ खजाना मिलने का संयोग बन रहा है। दोस्तों इस समय आपको धन अधिक लाभ होने से आप कुछ दिखावे करने का संयोग बन रहा है, लेकिन आपका ग्रह सितारे ऐसा संकेत दे रहा है कि आप किसी भी चीज़ों का दिखावे ना करें, क्योंकि इस समय आपको अधिक धन लाभ होने के बाद आप थोड़े खर्चे भी अधिक करेंगे और दिखावे करने की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दिखावे का काम ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान दें। दोस्तों धन का वृद्धि होते ही आपको इस समय जो लोग लंबे समय से कोई सरकारी नौकरी का राह देख रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको इस समय नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपके लिए योग्य है, इस समय चमत्कार हो सकता है जिसके वजह से आप कोई भारी पूजा पाठ करेंगे और इस समय
बड़ा भंडारा भी आप करवाएंगे और घर घर में मिठाइयाँ भी बांटेंगे। इस समय आपके संतान कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके वजह से आपका काफ़ी मन प्रसन्न रहेगा और समाज में आपका और आपका संतान का भी मान सम्मान में वृद्धि होने का संयोग बन रहा है। दोस्तों, हालांकि इस समय कुछ शत्रु आपको बनेंगे, क्योंकि आपके दिखावे की वजह से नए गुप्त रूप से शत्रु बनेंगे और शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेगा, हालांकि नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, लेकिन आपके बुद्धि में काफ़ी वृद्धि होने वाला है। और इस समय गुरु आपका काफ़ी बलवान होते जा रहा है, बृहस्पति आपका काफ़ी मजबूत होते जा रहा है, जिसके वजह से कोई शत्रु आपका एक बाल बांका नहीं कर पाएगा और जिस भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप नई कारोबार या रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय काफ़ी शानदार है, आप अवश्य ही शुरुआत करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में या शेयर मार्केट में पैसा लगाए हैं तो आपको वहां से इच्छा से अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। दोस्तों, ऐसे जुआ सट्टा खेलना गलत बात है, लेकिन अगर आप कहीं पैसा लगा चुके हैं तो आपको वहां से बड़ी रकम हाथ लगने वाली है, जिससे आपका भाग्य बदल जाएगा। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं इस समय कुछ खास सावधानियां का। इस समय कुछ शत्रु आपके ऊपर घात लगाए बैठेंगे और आपको नुकसान करने का प्रयास करेगा, इसलिए आप कोशिश करें अपने बुद्धि और चालाकी से काम लें, अपने आसपास नज़र बनाए रखें और सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। अगली बात, एक बात और भी आपको विशेष ध्यान देना है कि कहीं पर भी आप जाएंगे तो किसी को बता कर ना जाएं, किसी को कहकर ना जाएं, अगर कोई पूछे भी तो गलत पता बताकर जाएं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में ऐसा संभावनाएं बन रही है कि आप बड़ी कारोबार की शुरुआत करेंगे और वहां से बड़ी धन लाभ अर्जित करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि कहीं भी कोई कारोबार की शुरुआत करने वाले हैं, कोई रोजगार की शुरुआत करने वाले हैं और आपको लगता है आप यहाँ से अच्छे धन अर्जित करेंगे, या घर में कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करने का बात चल रहा है, तो जब तक वह कार्य इसमें सफलता आपको ना मिल जाए, जब तक उस चीज़ का आप शुरुआत ना कर लें, तब तक किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करनी है, अन्यथा इसमें सफलता आपको नहीं मिलेगी। अगर घर में किसी का शादी विवाह का भी बात चल रहा हो तो यह बात भी किसी को नहीं बताना है, अन्यथा आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी और दिक्कतों की सामना आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों, एक और आपको सावधानियां यहाँ पर बरतना है। जैसे ही आप तरक्की करेंगे, आपके अपने मन के अंदर आपको काफ़ी घमंड आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन घमंड भगवान का आहार होता है। जैसे ही घमंड करेंगे, आपको तुरंत ही जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में नुकसान होते हुए दिखाई देने लगेगा। इसलिए भूल से भी आपको इस समय घमंड नहीं करना है, आपको अपने भाग्य का भरपूर सहयोग लेना है और आपको अपने जीवन काल में आगे बढ़ना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको दिखावा नहीं करना है, दिखावे की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान दें। दोस्तों, जो लोग कॉलेज के छात्र हैं, इस समय कुछ कॉलेज के छात्र पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रहे हैं, उसको 2-3 जगहों से जॉब का ऑफर आएगा, जिसमें से किसी एक का चयन करके वह अपने जीवन काल को आगे बढ़ाएगा और अपना पढ़ाई को भी पूरा करने में सक्षम रहेगा। इस समय कोई ऐसे भी कॉलेज के छात्र हैं जो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए समय का काफ़ी उत्तम है। इस समय स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आपको कोई बड़ा गोल्ड मेडल भी हासिल हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपको पैतृक संपत्ति से काफ़ी बड़ा लाभ मिलने वाला है और आपके घर में कोई जमीनी विवाद चल रहा था तो वह विवाद भी शांत हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मामला आपका अड़ा हुआ था, अटका हुआ था, तो वहाँ से भी आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। साथ ही साथ इस समय लंबे समय से अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे और खुद का मकान लेने का सोच रहे थे तो वह सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है। साथ ही साथ इस समय अगर आप लंबे समय से कोई बड़ी वाहन लेने का सोच रहे थे तो वह सपना भी इस समय आपका पूरा हो सकता है, क्योंकि कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, मैं एक आपको उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से करना है। अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको जल्दी ही गड़ा हुआ धन मिलेगा और आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी और धन की कभी भी आपको कमी नहीं होगी। उसके लिए आपको बुधवार के दिन एक लाल रंग का ताला आपको बाजार से खरीद कर लाना है, लेकिन ध्यान रहे ताला लेते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि ताला को डब्बे से खोल कर नहीं देखें और ना ही चाबी उसमें लगाकर या खोल कर देखें और ना ही दुकानदार को खोलने दें। अब रात को लाल कपड़े में लपेट कर ताले को अपने सिरहने के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह 4 बजे उठकर स्नान करने के बाद ताले को सूर्य उदय होने से पहले किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे 1.25 फीट गड्ढा खोदकर लाल कपड़े सहित दबा दें और उस बेलपत्र को पेड़ के
7 परिक्रमा लगाते हुए प्रार्थना करें कि मुझे अज्ञात गढ़े हुए धन की प्राप्ति हो जाए। ऐसा करने से आपको आपके आसपास कहीं भी कोई ज़मीन में अंदर दबा हुआ कोई खजाना होगा तो उसका पता आपको कुछ ही दिनों में गुप्त रूप के संकेत से मिल जाएगा, सपनों में दिखाई दे देगा और उसका आप लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, बेलपत्र का पेड़ शिव जी का काफ़ी प्रिय है और भोलेनाथ उसमें अक्सर ही विराजमान करते हैं। और भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं, तीनों लोगों का मालिक है। उसके सामने कोई भी भक्त आता है वह कभी भी खाली हाथ वापस लौट कर नहीं जाता है, वो झोलियाँ भरकर ही लेके जाता है। तो आप श्रद्धापूर्वक यह कार्य करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। लेकिन दोस्तों, इस समय आपको कुछ और बातों का भी विशेष ध्यान देना होगा कि आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। इसके लिए सबसे पहली बात, आपको किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, किसी महिला या किसी औरत का अपमान नहीं करना है। इससे भाग्य खराब होता है, माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। दोस्तों, इस समय आपको किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं है। आपके घर के आसपास कहीं भी आपको सर्प दिखाई दे तो भूल से भी मारे नहीं, उन्हें भगा दें। कोई भी जीव जंतु को भी आपको मारना नहीं है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। और इस समय आपको अपने घर में कभी भी बेवजह पति पत्नी के बीच किचकिच नहीं करना होगा, इस बात का ध्यान दें। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी नहीं आती है और ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन आपको उधार नहीं देना है। गुरुवार के दिन भी आपको धन किसी को नहीं देना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो हम पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग माता लक्ष्मी को मानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिख करके इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।